क्या हो अगर आपको अपनी ही कंपनी जिसके आप चेयरमैन हैं उसकी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करना पड़े। आपकी उम्र तो महज एक लड़के की हो बट आपका ब्रेन एक बिजनेस टाइकॉन का हो। है ना ये क्रेजी सी बात। यही है हमारी स्टोरी रिबॉन्डर की। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड अनुष्का। एंड यहाँ से हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कांग योंग हो को, जो कि एक बिजनेसमैन है और जोएसन ग्रुप का सीईओ है। वो कोरिया में गॉड ऑफ बिजनेस के नाम से फेमस है। वो काफ़ी एरोगेंट इंसान है, साथ ही उसे पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन उसने अपने बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया और यहाँ तक आगे लेके गया। उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, बट यही है कि अब वो बूढ़ा हो रहा है, तो उसे रिटायरमेंट चाहिए। बट उसे किसी पे विश्वास नहीं है। वो किसी ऐसे अच्छे इंसान को खोज रहा है जो उसके बिजनेस को और आगे लेकर जाए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं अपने ड्रामा के सेकेंड लीड को, जुन हायोंग को, जो कि एक यंग सुगर प्लेयर है। उसने अभी स्टार्टिंग में ही चॉइसिंग सुगर ग्रुप को ज्वाइन किया है और यहाँ से वो बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ से उसके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली थी। एंड वो अपने हैप्पी हो गए। वहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम को भी देखते हैं, जो उसकी ग्रैंड मॉम जो उसे ग्लैमिया है, भूलने की बीमारी है, बट वो हमेशा यही चाहती है कि उसका ग्रैंडसन एक सुगर प्लेयर बने। और ये चीज़ हमेशा उसे याद रहता है कि उसका ग्रैंडसन सुगर खेलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि योंग हो अपनी रिटायरमेंट बोल देता है। मतलब वो बोर्ड मीटिंग में जा रहा होता है और बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे जाकर अपने रिटायरमेंट के बारे में बोल देता है। और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन चेयरमैन के दोनों बच्चों से होता है। पहला है गोयोंग, दूसरा है सीयोंग। यहाँ पे हमें दोनों का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है कि गोयोंग जो कि कभी भी अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, और सीयोंग जो कि एक रिच किड है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और यही बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन अनाउंस कर देता है कि उसके दोनों बच्चे गोयोंग और सीयोंग को 1 मंथ का टाइम मिलता है। 1 मंथ में दोनों में से जो भी अपने आप को अच्छे से अपने आप को प्रूव कर देगा वो उसे चेयरमैन की सीट दे देगा। यहीं पे यह अनाउंस करके पूरे के पूरे बोर्ड मीटिंग में जो लोग हैं उनमें ये चीज़ की हलबली मच जाती है, क्योंकि ऐसा चीज़ पहली बार देखने को मिला था। चेयरमैन जो अपनी सीट से, अपने पैसे, अपने बिजनेस से इतना प्यार करता था, वो अपना बिजनेस छोड़ने को तैयार था। यहीं पे हम चेयरमैन को बाद में देखते हैं। उसके साथ सेक्रेटरी आकर उससे पूछता है क्या आप सच में रिटायरमेंट लेने वाले हैं? तो यहाँ से चेयरमैन कहता है कभी ना कभी तो मुझे लेना ही है, तो मुझे अभी ही ले लेना चाहिए। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चेयरमैन अपने घर पर डिनर कर रहा होता है और वहीं पे हम उसकी वाइफ से मिलते हैं जिसका नाम होता है सियोन ही। और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को भी बताता है कि वो अपने चेयरमैन सीट को छोड़ रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। उसकी वाइफ के लिए भी काफ़ी शॉकिंग होता है। और यहीं पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद चेयरमैन का सेक्रेटरी चला आता है और उसे ले जाता है। वहाँ पे चेयरमैन बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग करने, रात में ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि वो ड्राइविंग करने नहीं जाता है। कार में बैठ के वो अपने दोनों बच्चों गाय योंग और सी योंग के की जो भी फ्रॉड किया है उससे उन दोनों ने कंपनी को वो सारी चीज़ देख रहा होता है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी जो है उसके दोनों बच्चों के जो उन लोगों ने फ्रॉड किए हैं, पैसे के घोटाले कंपनी में, उसके पेपर्स चेयरमैन को दिखा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन अपने रूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे सियोंग चेयरमैन की कार में चला जाता है। और सियोंग के साथ साथ बगल से जियोंग भी चली आती है और दोनों कार के डैश कैम से जाके देखने लगते हैं कि आखिर चेयरमैन कार में कर क्या रहा था। और उन्हें पता चल जाता है कि चेयरमैन उनके ही फाइल्स जिसमें उन्होंने फ्रॉड की है उन फाइल्स को देख रहा था। ये सारी बात जब पता चल रही थी उसी टाइम चेयरमैन जो है पार्किंग लॉट में चला आता है, जिससे डर की गायों और सियोंग गाड़ी को आगे चला देते हैं, रोड पे चला देते हैं। और जिससे ये लोग डैश कैम देखते देखते कार चलाते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुन हायोंग को, जो अपनी ग्रैंड मॉम से फ़ोन पे बात कर रहा था और अपने सेलिब्रेशन के लिए केक एंड फ्लावर्स लिया हुआ था और अपनी ग्रैंड मॉम के पास ही जा रहा था। यही होता है इस ड्रामा का सबसे टर्निंग ट्विस्टिंग पॉइंट, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जुन हायोंग रोड क्रॉस कर रहा था और जैसा कि जियोंग और सियोंग कार देख के नहीं चला रहे थे, वो लोग कैमरा का फुटेजेस देख रहे थे, कार देख के चला नहीं रहे थे, तो वहीं से हमारे जियोंग को सियोंग और जुन हायोंग को गियोंग और सियोंग के कार से टक्कर लग जाती है और यहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डर के मारे जियोंग और सियोंग दोनों भाग जाते हैं वहीं बीच सड़क पे जुन हायोंग को छोड़ के। वहीं हम लोग देखते हैं वहाँ बताया जाता है हॉस्पिटल के सीन में कि जो योंग का रिलेटिव कोई नहीं है, उसकी बस एक ग्रैंड मॉम है। और वहीं पे जब जुन हायोंग पहली बार जब अपनी आंखें खोलता है हॉस्पिटल में और उसे पता चलता है कि अब वो सुकर नहीं खेल सकता, ये उसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ एक प्लेइंग पे टिकी हुई थी। उसकी ग्रैंड मॉम जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो चाहती थी वो सुकर प्लेयर बने। अब उसे लग रहा था कि वो यूजलेस है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक ब्रेकिंग डॉस फेज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है।
और वहीं दूसरी तरफ हम लोग चेयरमैन को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में दोबारा से जाता है और उसी कार में एक स्क्रैच दिख जाता है। उसे शक हो जाता है कि उसके बच्चे जियोंग और सेयोंग ने कुछ किया है, बट उसे ये नहीं पता चलता है कि उन लोगों ने क्या किया है। वहीं एक तरफ हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, अपनी बेटी से बात कर रही थी और उसे बोल रही कि तुम अमेरिका से वापस यहाँ पे चले और अपने भाई और बहन की गुड बुक्स में शामिल हो जाओ। चेयरमैन तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तुम अगर उनकी गुड बुक्स में रहोगे तो कहीं तुम्हें भी कुछ मिल जाए। उनकी बेटे का नाम बांग्योल होता है और बांग्योल ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और फ़ोन काट देती है। यहाँ पे हमें उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन पता करने की कोशिश करता है कि सेयोंग और जियोंग ने क्या किया है, बट उसे पता नहीं चलता है, सारी बात सही सही पता नहीं चलती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जुन हायोंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था और वहाँ पे जब वो सोया हुआ था तो उसे सपने में कार का जो नेम प्लेट है, यानी जिस कार ने जुन हायोंग को टक्कर मारी थी, उसे उसका नंबर दिख जाता है। वो सीधे नंबर का जो भी उसको याद आता है माइंड में, उस नंबर को लिखता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाता है। बट बेसिकली जो हमारी जियोंग थी उसने सारे के सारे एविडेंस क्लीन कर दिए थे एक्सीडेंट के, यहाँ तक कि रोड तक को पानी से धुलवा दिया था। तो पुलिस को भी उसने अच्छे से बता दिया था और सारे डैश कैम्स, कैमरा, स्ट्रीट कैमरास के जितने फ़ोटोज़ है उसे डिलीट कर दिया था। बट जब यहाँ पे जियो हायोंग केस लेके गया तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं, उसे वहाँ से निकाल दिया। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जुन हायोंग है उसे एक वीडियो फुटेज मिल जाता है जिसमें वो अपनी ग्रैंड मॉम से बात कर रहा था। उसमें रिकॉर्ड हो गया था कि उस कार ने इन लोगों का एक्सीडेंट किया है। वो सीधे वो वीडियो लेता है और चला जाता है यांग हो के ऑफिस में। उसे लगता है कि यांग हो ने ही उसका एक्सीडेंट किया है। जब वो यांग हो के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर वो सीधे एविडेंस भिजवाता है। वहीं से यांग हो को सारी चीज़ पता चलता है कि उसके आखिर बच्चों ने क्या किया है। यांग हो और जुन हायोंग का यहाँ पर हम दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे यांग हो जो है बेसिकली वो हमेशा पैसों से प्यार करता है, पैसों के आगे उसे कुछ नहीं दिखता है। वो पहले जुन हायोंग को पैसे ही ऑफर करता है। यहाँ से जुन हायोंग बोलता है मुझे लगा था आप सॉरी से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे हमारे यांग हो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी माफ़ी है, अपॉलॉजी है, वो हमेशा पैसों से ही स्टार्ट होती है। मेरे लिए माफ़ी पैसे ही है। तो यहाँ पे जुन हायोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोल देता है, मामला बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पे जुन हायोंग चिल्ला के एकदम बोल देता है कि आपको मेरे खून पसीने की कोई कीमत नहीं है। तो वहीं पे हम लोग यांग हो को देखते हुए बोलता है मैं भी, ब्लैंक चेक ऑफर करता है जुन हायोंग को और बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारे खून पसीने की कितनी मेहनत है। और यहीं से हम लोग देखते, यहीं से चेयरमैन उसके मीटिंग रूम के लिए बुला लिया जाता है। तो चेयरमैन उसे ये बोल के चला जाता है तुम्हें जितने अमाउंट भरने हैं उतना इसमें भर दो। और यहीं पे चेयरमैन अपने दोनों बच्चों जियोंग और सेयोंग को बुलाता है और उसे जब सारी बातें पता चल गई थी तो दोनों को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग बच्चों को बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं बोर्ड मीटिंग में ये कह दूंगा कि तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो इस कंपनी के चेयरमैन बनने के। और ये बात सुन के उसके दोनों बच्चे पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और यहाँ से चेयरमैन निकल जाता है बोर्ड मीटिंग के लिए। बोर्ड मीटिंग के लिए वो लिफ्ट से जाता है, बट जुयोंग और सेयोंग जब लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं उसे वो जाने नहीं देता। वो लोग सीढ़ियों से उसे रोकने के लिए जाते हैं, पीछे से बोल रहे हैं पापा रुक जाइए रुक जाइए। और वहीं से हम लोग जुन हायोंग को देखते हैं। जुन हायोंग को जुन हायोंग सोचता है, जुन हायोंग पहले तो ये सोचता है कि नहीं वो केस करेगा या लड़ेगा यांग हो से, बट उसको फिर रियलाइज़ होता है कि उसके पास बहुत सारा डेबिट है, इसलिए वो सारे डेबिट्स को क्लियर करने के लिए सोचता है। इसके बदले में वो चेयरमैन से पैसे ही ले लेता है, इसलिए वो भी नीचे से थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहा होता है चेयरमैन से बात करने के लिए। वहीं पे हम लोग देखते हैं सेयोंग अपने पापा को रोकने के लिए जा रहा होता है। वहीं पे सेयोंग अपने पापा को गलती से धक्का दे देता है, जिससे उसके पापा सीधे जाकर जुन हायोंग से टकराते हैं। और यहीं पे आता है ड्रामा का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे दोनों का सर इतना ज़ोर से टकराता है कि दोनों गिर जाते हैं। एंड गिरने के बाद चेयरमैन और जुन हायोंग दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जुन हायोंग है, जिसके बॉडी में अब चेयरमैन का सोल आ चुका है, वो उठता है तो उसे दिखता है कि उसके हाथ काफ़ी यंग दिख रहे हैं। तो अब किसी भी बूढ़े के लिए काफ़ी शॉकिंग होगा कि उसके हाथ पर यंग कैसे है। तो यहाँ पे वो जब आईने की तरफ जाता है तो उसे फेस दिखता है जुन हायोंग का, जिसे देख के वो एकदम डर जाता है, काँप जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे वो लोगों से पूछता है कि तुम्हें मैं क्या दिख रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं जुन हायोंग जुन हायोंग। तो
सोच के उसका पूरा माइंड हिल जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं जो एक्सीडेंट की खबर है, जो नायोंग के एक्सीडेंट की खबर पूरे के पूरे मीडिया हाउस में, पूरे कोरिया में फैल गई होती है। और वहीं पे उनके बच्चे जो इतने चालाक हैं, जीयोंग और सियोंग, इन लोगों ने ये झूठ बोल दिया कि चेयरमैन ने एक्सीडेंट किया। इन लोगों ने ही किया है। इन लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि चेयरमैन कोमा में बेड पे लेटा हुआ था, तो उसने ये बोल दिया जीयोंग ने कि हमारे पापा ने ही एक्सीडेंट किया है, और पूरा अपना इन सारे मैटर से पल्ला झाड़ लिया। और ये सारी बात जुन हायोंग, जिसके बॉडी में हमारा अभी भी चेयरमैन था, सारी बातें सुनना, जिसे सुन के उसे बहुत गुस्सा आया और जो योंग सियोंग को मारने के लिए वो दौड़ा, बट वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि अभी वो चेयरमैन तो था नहीं जो उसे लोग रोकेंगे नहीं। और यहीं पे से हम देखते हैं कि जल्दी से जो जुन हायोंग है वो अब चेयरमैन जो है अपनी बॉडी के पास चला आता है, और जैसे ही वहाँ के पास जाता है उसके एक सर में सर्वर पेन शुरू होता है। यहीं से हमारे एपिसोड का एंडिंग होता है, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए। तब तक थैंक यू।